से भारत, और भारत के बाद बताइए कौन सा देश, सऊदी अरब, और तब इसके बाद हम लोग देखे ये कौन सा हो गया, अफ्रीका महादेश, और अफ्रीका महादेश के बाद तब हम लोग देखे इटली, और इसके बाद हम लोग देखे थे बाकी जो बाल्टिक सागर, याद आया सबको ना। और तब इसके बाद यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर, और तब यहाँ से ऐसे चला। यहाँ कौन सा देश है, जापान, इस सागर का नाम जापान सागर, याद है सबको। यहाँ पे हम लोग देखे थे कौन सा महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है। इस साइड में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे आपका कौन सा महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है। और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बाद हम लोग देखे यहाँ से ऐसे, और ये कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, खाड़ी का नाम क्या है, मैक्सिको की खाड़ी। और फिर यहाँ से ऐसे, और इसके बाद हम लोग ये स्ट्रक्चर में इसको मिला लेंगे। यहाँ से कौन सा देश हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। यहाँ पे आपको बताए थे एक कैलिफोर्निया की खाड़ी था, और अमेरिका का एक कैलिफोर्निया है, याद आया सबको। चलिए तो अब पहले हम लोग तेजी में सुने, थोड़ा सा 2 मिनट बैक से चल रहे हैं ताकि सबका क्लास पूरा समझ में आए। हम लोग देखे थे ये 0 डिग्री, यहीं पर 0 डिग्री अक्षांश के पास सूर्य ज्यादा लंबवत होता है, और इसीलिए हम लोग देखे थे यहाँ ठंडा होता है कि गर्म, गर्म होता है, ऊपर की ओर ठंडा की गर्म, ठंडा होता है। और तब हम लोग यहाँ पर सीखे थे अगर यहाँ से जलधारा ऊपर जाएगा तो यहाँ ठंडी जलधारा होगा कि गर्म, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गर्म जलधारा होगा। और बोलिए अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ठंडी जलधारा, चूंकि ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब आपको दूसरी बात समझाए, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर ठंडी जलधारा आती है, और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर गर्म जलधारा जाती है। तो दिमाग में सबका सच है। अब अटलांटिक महासागर के जलधारा पिछले क्लास में आपको पढ़ाया हुआ, तो अटलांटिक महासागर के जलधारा में हम लोग देखे थे यहाँ पर जो जलधारा था, बोलिए इसका नाम क्या है, उत्तरी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, याद आया सबको। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जब यह ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे आपको याद होगा कैरेबियन द्वीप है, वेस्ट इंडीज, और यहाँ से 2 भागों में बट गया था। ऊपर की ओर जो गया उसका नाम क्या था, एंटिलीज की जलधारा, और मैक्सिको की खाड़ी में जो गया था इसका नाम केयनी की जलधारा, एंटिलीज और केयनी। इसके बाद देखे थे यहाँ से निकला था एक फ्लोरिडा की जलधारा, और एंटिलीज और फ्लोरिडा जब मिला तो ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, याद आया। और गल्फ स्ट्रीम में हम लोग देखे थे यहाँ लेब्राडोर की जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा मिलने से यहाँ ग्रैंड बैंक का निर्माण हो रहा था। इसके बाद यहाँ से इधर जो गया इसका नाम क्या था, जल्दी बोलिए, इरमिंगर की जलधारा। कौन सा है, इरमिंगर की जलधारा, ये है उत्तरी अटलांटिक जलधारा। इसके बाद हम लोग को याद है यहाँ से ऊपर की ओर जो गया था नॉर्वेजियन जलधारा, और बाल्टिक सागर की ओर जो गया था रेनल की जलधारा। कौन सा है, रेनल की जलधारा। नीचे की ओर जब आए थे यही था किनारी जलधारा, याद आ गया ना। और किनारी जलधारा ठंडी जलधारा है कि गर्म, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा कौन कौन हो गया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा और किनारी की जलधारा, बाकी सभी गर्म जलधारा, याद आ गया। दक्षिण की ओर चले थे तो बोलिए इसका नाम दक्षिण विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, याद आ गया। इसको जब यहाँ चलाए थे तो नाम बोलिए ब्राजील की जलधारा, और नीचे से जो आया था इसका नाम फॉकलैंड की जलधारा। और फॉकलैंड और ब्राजील जलधारा मिलने के बाद ये दक्षिणी अटलांटिक जलधारा है, और यहाँ से इसका नाम वेंगुएला जलधारा है। तो वेंगुएला ठंडी जलधारा है कि गर्म, जल्दी बोलिए। तो वेंगुएला ठंडी जलधारा है और फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा है। तो कुल ठंडी जलधारा को दिमाग में बैठा है, फॉकलैंड, वेंगुएला, किनारी, लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड, दिमाग में सबका बैठ गया। अब ये तो था अटलांटिक महासागर की जलधारा। आज हम लोग को सीखना है किसका, प्रशांत महासागर की जलधारा। ये पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे, केवल रिवीजन करा दिया आपका। आज हेडिंग दे दीजिए प्रशांत महासागर की जलधारा, हेडिंग दे प्रशांत महासागर की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा। प्रशांत महासागर की जलधारा। चलिए सभी लोग का ध्यान बोर्ड पर चाहेंगे, कलम रखना होगा और पूरा ध्यान हमारे साथ देना होगा, तब समझ में आएगा कि हाँ कैसे इसका चलना। प्रशांत में आपको सिखाए, इधर भी हमारा प्रशांत महासागर है और इधर भी हमारा प्रशांत महासागर, याद है सबको। दोनों साइड जब प्रशांत महासागर है तो हम लोग इसको समझने के लिए पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को सोचते हैं। क्या पृथ्वी लंबा है कि गोल है? अगर गोल है तो इसका मतलब इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा जरूर सटा हुआ है, तो यानी यह हिस्सा का यह पार्ट इधर से होगा तब चलेगा। तो बताएं, हम लोग इधर वाले जो देख रहे हैं इसको यहाँ बनाएंगे तो आप अपने से देखिए कैसे कैसे चला है, तो अपने आप ऑटोमेटिक चला आएगा। यहाँ पर आप देखिए कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। अब देखिए जो देख पा रहे हैं उसी को हम लोग को बनाना है। तो यहाँ से ए हम लोग चल दिए, इसके बाद आपका ए दक्षिणी अमेरिका महादेश हो गया,
यहाँ से मैक्सिको की खाड़ी हो गई और बोलिए ये हमारा सेक्शन ऐसे उठ गया और यहाँ से फिर ये पूरा लॉक हो जाएगा और हम लोग को ये सेक्शन ही मेन यहाँ रह जाएगा। यहाँ जो देख पाएंगे एक कैलिफोर्निया का सेक्शन हो गया, बाकी सेक्शन इधर का हम मिटा भी दे तो हमको एक पीछे वाले सेक्शन इधर लाने की जरूरत थी और ये पीछे वाला सेक्शन यहाँ चला है। अब बताओ कि बीच में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। अब पृथ्वी को अगर गोल करोगे तो इसीलिए प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार। देखिए उस समय तो कई लोग समझा त्रिभुजाकार कैसे हो, तो जब तुम पृथ्वी गोल करोगे तो देखो यहाँ से पूरा लंब आधार जो कह लो और इधर से ऐसे आकर के मिल गया तो बताओ गोलाकार हो गया कि नहीं हो? त्रिभुजाकार हो। तो प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब बताइए यहाँ पर दोनों सेक्शन हम लोग बना लिए, समझे? अब आपको समझ में आएगा, केवल थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान देते जाए। जब आप अपना मानचित्र लेंगे तो आपको हमने सिखाया है कि मानचित्र पर कैसे बनाना है। हाँ, दोनों साइड के मानचित्र को मोड़ देना है और मोड़ करके तब उसको ये सेम आकृति वहां पे आपका बन जाए। यानी जो मानचित्र लाया एक बार फिर से समझा दे। देखिए कुछ लोग तैयार भी रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब हम प्रशांत महासागर की जलधारा चले तो एक कॉर्नर साइड का हिस्सा मोड़ दिए, फिर इधर के कॉर्नर साइड का हिस्सा मोड़ दिए और इसके बाद इन दोनों हिस्से को यहाँ पर सटा दिए। यही आपका प्रशांत महासागर की जलधारा इस बीच में चलना चाहिए। बोलिए स्टेप आ गया सबको? इसमें 0 डिग्री वाला लाइन केवल खोज लेंगे कि मानचित्र में मोड़ने वाला में ही 0 डिग्री कहीं पर लिखा हुआ हो। उस 0 डिग्री को दोनों साइड में देख के पहले स्केल से एक लाइनिंग लगा लीजिए। तो जो लोग मानचित्र लाए हैं इसमें 0 डिग्री को दोनों तरफ से देखिए, पहले खोल लीजिए मानचित्र को और 0 डिग्री दोनों तरफ से लेकर के और उसके लाइनिंग को आप खींच लीजिए। लाइनिंग 0 डिग्री का खींच लेंगे तब आपको आसान होगा, क्योंकि सब 0 डिग्री से ही चलना होगा। 0 डिग्री जहां ठीक हो गया फिर सही है, खींच दिए 0 डिग्री। चलिए ये 0 डिग्री जब खींच देंगे तो इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा। मानचित्र डेली लाए, मानचित्र लेके बैठेंगे तभी क्लास में ज्यादा मन लगे कि हाँ पूरे हम बात समझ पा रहे हैं। चलिए 0 डिग्री को खींच के और जैसे बोले वैसे मुड़ जाएगा। अब सब लोग बोर्ड पर देखिए, बनाइएगा आराम से, सुनेंगे आप ध्यान से, समझिए, घर पे वर्क करिएगा, एकदम फिट हो जाएगा सबका, सुनेंगे। सबसे पहला काम आप सभी लोग समझ रहे हैं कि जो 0 डिग्री के पास जो लाइनिंग होते हैं उसी लाइनिंग में ऊपर और नीचे हम लोग लाइन खींच देंगे। ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। ऊपर वाला का नाम क्या होगा? तो ये विषुवत रेखा है, उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागर जलधारा। नीचे वाला का नाम बोलिए। दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। दोनों ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा होगी? दोनों गर्म जलधारा होगी। विषुवतीय सब गर्म होता है, ये तो दिमाग में सबका सेट है। यहाँ पे कौन देश? जापान। कौन सा देश है? जापान। ये यहाँ आकार के कारण मुड़ जाएगा और मुड़ने के बाद ये जापान के बाहर के हिस्से और अंदर के हिस्से 2 भागों में विभाजित हो जाए। उसकी बनावट ऐसी, एक जापान सागर की ओर चला गया और एक प्रशांत महासागर की ओर चला गया। अब यहाँ से ये दोनों इस प्रकार से ऐसे निकलेंगे, तब तक इधर से यहाँ से एक जलधारा इसमें मिलती है और एक जलधारा इधर से आके इसमें मिलती है और 2 धारा मिलने के बाद तब फिर यह ऐसे होता है और टक्कर के बाद कुछ हिस्सा ऊपर जाता है और कुछ नीचे की ओर आते हुए पुनः इससे मिल जाता है और ये पूरा सर्किल ऊपर की ओर कंप्लीट हो जाता है। जब नीचे की ओर चलेंगे तो बताओ यहाँ से फिर यह मुड़ के ऐसे चलेगा तो यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया होगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया होगा? चलिए बोलिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया होगा। इसके बाद यहाँ से चलने के बाद ये फिर ऊपर की ओर मुड़ करके और ये बंद हो जाता है। तो अब पहले काम है 2 बार बढ़िया से देखें कि सबका नाम सबको याद हो, तब लिखने की क्रिया होगी। उसके बाद हिंद महासागर की जलधारा भी अभी का अभी देखें, तब जितने ठंडी जलधारा है उसको अभी याद करें, तब 5 क्वेश्चन देंगे जलधारा से आज और जलधारा टॉपिक कंप्लीट। अब केवल हम लोग को 2 चीज इसमें पढ़ना है, लवणता और ज्वार भाटा। लवणता और ज्वार भाटा 2 टॉपिक बढ़िया से देख लेंगे तो जल मंडल पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। तो जरा ध्यान दीजिए सबको, ये नाम सब लोग जान गए हैं, बोलिए एक बार फिर से नाम। उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। ये ठंडी जलधारा की गर्म जलधारा? गर्म जलधारा। जब यह 2 भागों में बटा किससे? जापान से। तो जो प्रशांत महासागर की ओर है इसको क्यूरोसिवो जलधारा कहते हैं। इसका नाम क्या है? क्यूरोसिवो। क्यूरोसिवो। तो क्यूरोसिवो की जलधारा है और जो अंदर की ओर गया इसको सुसीमा जलधारा कहते हैं। जो जलधारा अंदर की ओर गया उसका नाम क्या है? सुसीमा। तो सुसीमा जलधारा और इधर वाला का नाम बोलो, क्यूरोसिवो जलधारा। और जो ऊपर से यहां से आ रहा है इसी का नाम आप सबको याद होगा, यहाँ अखोष्टक सागर याद आ रहा है, इसीलिए इस जलधारा का नाम है अखोष्टक जलधारा। अखोष्टक जलधारा। और यहां से जो आ रहा है इसको क्यूराइल जलधारा कहते हैं। नाम क्या है? क्यूराइल जलधारा।
और बताओ, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया यहाँ पर शहर है, इसीलिए इसको कैलिफोर्निया जलधारा कहते हैं। कैलिफोर्निया जलधारा। तो अब एक बार सोच के केवल हमको बता लीजिए, थोड़ा आपका और जूम कर लें कि सबको दिखाई और बढ़िया दे, और तब जो पूछेंगे केवल हमको आंसर करते चले जाइए। आपको फिगर देख के हमको बताना है कि सुसीमा जलधारा ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा। सोच के बताओ बढ़िया से, सुसीमा जलधारा ठंडी जलधारा की गर्म जलधारा, जल्दी बोलिए। तो सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा, बोलिए। क्यूरोसिबो ठंडी की गर्म, गर्म, वेरी गुड। क्यूराइल जलधारा कैसा है? ठंडी जलधारा। अकोष्टक जलधारा, अकोष्टक ठंडी जलधारा है, वेरी गुड। कैलिफोर्निया की जलधारा, जल्दी बोलो। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, ऊपर से नीचे आएगा तो ठंडी हो। क्लियर है सबका? तो अब एक बार पुनः हम लोग रिवाइज करें, इसका नाम बोली। उत्तरी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा, ठंडा की गर्म, गर्म जलधारा। जापान के इधर है क्यूरोसिबो, ठंडा की गर्म, गर्म, क्यूरोसिबो गर्म। जापान सागर की ओर सुसीमा, और सुसीमा ठंडा की गर्म, गर्म। ऊपर से अकोष्टक जलधारा ठंडी जलधारा, क्यूराइल जलधारा ठंडी जलधारा, और कैलिफोर्निया जलधारा ये भी ठंडी जलधारा। क्लियर है सब? नीचे वाला एक बार नाम देख लें और तब आपका इधर का स्टेप हो जाएगा। ये जो देख पा रहे हैं सबको मालूम है, दक्षिणी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा, ठंडी की गर्म, गर्म जलधारा। ये बताओ, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होगा? जल्दी बोलिए। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होगा, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा एक ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है? जल्दी बोलिए। तो यह एक गर्म जलधारा है। आपसे पूछा जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। इसके बाद हम लोग देखें, ये तो आप समझ ही रहे हो, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा, इसमें विश्वतीय नहीं लगाए, बोलो इसका नाम। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, दक्षिणी कोई भी चलेगा, सब ठंडी जलधारा हो। अब बताओ, ऊपर की ओर जब गया तो बताओ इसका नाम क्या होगा? यहाँ आपको ध्यान रखना है, पेरू का तट है, चिली और पेरू दक्षिण अमेरिका के प्रमुख जगह किनारे में। आप दक्षिण अमेरिका जब पढ़ाएंगे तो ध्यान रखना, इधर अर्जेंटीना होगा, नीचे इधर चिली होगा, और चिली के बाद पेरू होगा। और पेरू के तट से ये जो टकराता है, इसको पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। पेरू का ही नाम दूसरा क्या है? हम्बोल्ट जलधारा। और आपसे पूछा जाए, बताओ हम्बोल्ट जलधारा एक ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा? जल्दी बोलिए। ये ठंडी जलधारा। तो आप बताओ, हम लोग उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर दोनों का ठंडा और गर्म देख चुके हैं। अब इसको नोट करने की बारी आ रही है। कॉपी में लिखिए पहले, तब अंतिम में मानचित्र पे आएगा। नीचे लिखिए कॉपी में, प्रशांत महासागरीय जलधारा, ये तो हेडिंग दे दी है सबको, नीचे लिख दीजिए क नंबर देके, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। हेडिंग दे दिया सबको, नीचे लिख दो। फर्स्ट नंबर देखिए, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, बोलो। उत्तरी प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा, पहला नंबर नीचे फर्स्ट नंबर देके लिख दो। उत्तरी, फर्स्ट नंबर देखिए, उत्तरी विश्वतीय, उत्तरी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा, उत्तरी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा, प्रशांत महासागरीय जलधारा। सेकंड नंबर लिखो, क्यूरोसिबो जलधारा, क्यूरोसिबो। देखो कई लड़का एक मिनट यहां ब्रेक मार दे, क्यूरोसिबो और क्यूराइल में कई लड़का बड़ा कंफ्यूज परीक्षा हॉल में होता है। कौन ठंडा है? दोनों नाम एक जैसा है, क्यूराइल ठंडा है और क्यूरोसिबो गर्म है। कैसे याद रखोगे? तो तुम खाली इतना ध्यान रखना कि जब पूछेंगे क्यों रो रहा है, आदमी रोने वाला गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों क्यों रो रहा है पूछ रहा, तो एक रो रहा है, अब पूछ रहा है क्यों रो रहे हो, तो जब पूछेंगे क्यों रो रहे हो, क्यूरोसिबो रो रहा है, तो समझना गर्म है। क्यों रोने वाला पूछ देंगे तो समझना गर्म है। अब क्यूराइल बेचारा ठंडा है, तो ध्यान रखना, राई ठंडा और रो गया तो गर्म। लिख दीजिए जल्दी से, क्यूरोसिबो जलधारा। बताओ, क्यूरोसिबो जलधारा बहती है जापान के पूर्वी तट के सहारे, जापान के पश्चिमी तट के सहारे, जापान के पूर्वी तट के सहारे। मानचित्र देखे रहोगे तो क्वेश्चन घूमेगा भी तो बना पाओ। चलिए लिख दीजिए तीसरा नंबर, सुसीमा जलधारा, सुसीमा जलधारा, सुसीमा जलधारा, सुसीमा जलधारा। नीचे लिख दीजिए अकोष्टक, सॉरी इसमें अगला नंबर,
इसमें अच्छा ही बताओ, अलास्का जलधारा ये ठंडी जलधारा होगा कि गर्म? जल्दी बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलास्का एक ठंडा प्रदेश, लेकिन ये जलधारा जो ऊपर जाती है इसको अलास्का जलधारा कहते हैं, और ये ठंडा होगा कि गर्म होगा? गर्म होगा। तो अगला नंबर लिख दीजिए, अलास्का जलधारा। अलास्का की ओर जो जा रहा है अलास्का जलधारा गर्म जलधारा है, दिमाग में सेट रखिए, अलास्का जलधारा। चलिए ये तो हो गया कौन सा, ठंडा की गर्म? गर्म। अगला नीचे लिख दीजिए, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर देखिए, ठंडी जलधारा। दूसरा नंबर ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। नीचे फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, अखोस्तक जलधारा। अखोस्तक जलधारा, अखोस्तक जलधारा। सेकंड नंबर लिखिए, क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा। और नीचे लिखिए, कैलिफोर्निया जलधारा। कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा। चलिए ये बताइए, हम लोग ये उत्तरी प्रशांत पढ़े कि दक्षिणी प्रशांत? उत्तरी प्रशांत। नीचे ख में लिख दीजिए, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। ख में दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। सभी लोग को बढ़िया से हमें सोच के बताओ, ये नीचे नीचे जा रहा है तो सोच के बताइए क्या होगा? बोलिए, उत्तरी की दक्षिणी? दक्षिणी। कैसा? विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। ठंडा की गर्म? जल्दी बोलिए, गर्म। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये ठंडा की गर्म? जल्दी बोलिए, गर्म। ये गर्म हो गया। और जल्दी बोल दिए, हम्बोल्ट ठंडा। हम्बोल्ट का दूसरा नाम पेरू जलधारा, पेरू तट से टकराता है। तो लिख दीजिए जल्दी से, पहला नंबर देखिए गर्म जलधारा, पहला नंबर देखिए गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। और लिख दीजिए फर्स्ट दक्षिणी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। सेकंड नंबर लिख दीजिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। चलिए नीचे लिख दो, दूसरा नंबर देखिए, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। बोलिए ठंडी जलधारा का नाम क्या होगा? वेरी गुड। लिख दीजिए, हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। बोलिए इसका दूसरा नाम क्या होगा? ब्रैकेट में कर लीजिए, पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा। लिख दिए सब कोई? दूसरा एक और हो जाएगा, बोलो उसका नाम क्या होगा? ये भी ठंडी जलधारा है, क्या नाम है इसका? दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। इसमें विषुवतीय नहीं लगे, जब विषुवतीय लगाएंगे तो ये हो जाएगा, केवल दक्षिणी बोलेंगे तो ये प्रवाह हो जाएगा। क्लियर है सबका? चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, हिंद महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा। चलिए सबका ध्यान बोर्ड पर है, तेजी में हम लोग ध्यान देते जाए तो हिंद महासागर की जलधारा आपको क्लियर हो जाएगा। बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सुने। यहाँ पर अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा एक द्वीप है, क्या तुम नाम जानते हो? इसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। मेडागास्कर एक द्वीप है, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा द्वीप। तो आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर द्वीप। क्या नाम बोले? मेडागास्कर द्वीप। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे हिंद महासागर है और हिंद महासागर में जल्दी बताया हमने चलाया, इसका नाम क्या होगा? दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागरीय जलधारा। ये ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। वेरी। यहाँ से ये दो भागों में मुड़ जाएगा, मुड़ने के बाद यहाँ मेडागास्कर के कारण इसके दो पार्ट चले। अब बताओ, एक मेडागास्कर से पूर्व तट पर होगा और एक मेडागास्कर के पश्चिम तट पर होगा, दोनों तट पर चले।
फिर दोनों जब मिल जाएगा तो मिलने के बाद एक नया धारा बनेगा और फिर यहां से ऐसे चलते हुए ऊपर आकर के बंद हो जाए। अब तो मेन आपको नाम ध्यान रखना है, किसका नाम क्या है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो इधर की ओर गया है इसका नाम हम लोग कहते हैं मोजाम्बिक जलधारा। क्या नाम है? मोजाम्बिक जलधारा। क्या नाम कहेंगे? मोजाम्बिक जलधारा। बोलिए, मोजाम्बिक ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा होगी? जल्दी बोलिए, गर्म होगी। ये बताइए इसका नाम दक्षिणी विश्वतीय हिंद महासागरीय जलधारा, ये ठंडी जलधारा होगी कि गर्म जलधारा होगी? गर्म होगी। साथ साथ लिखते भी चलेंगे, याद होते चला जाएगा। हिंद महासागरीय जलधारा, नीचे लिख दीजिए क में गर्म जलधारा, क में लिख दीजिए गर्म जलधारा, लिख दीजिए गर्म जलधारा में पहला नंबर देखिए दक्षिणी विश्वतीय हिंद महासागरीय जलधारा। दक्षिणी विश्वतीय हिंद महासागरीय जलधारा। दूसरा नंबर बोलो, अंदर आ जाएगा तो नाम क्या होगा? मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा जो अंदर आ गया बोलो उसका नाम क्या होगा? मोजाम्बिक जलधारा। और बाहर रह गया तो बोलो इस द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर। तो इसका भी नाम मेडागास्कर जलधारा होगा। और मेडागास्कर भी ठंडा की गर्म? गर्म होगा। लिख दीजिए मेडागास्कर जलधारा। इधर वाला मेडागास्कर, अंदर वाला मोजाम्बिक। और जब दोनों निकलेगा, कौन कौन? मेडागास्कर भी और मोजाम्बिक भी, तब जो जलधारा होगा इसको अग्लुहास जलधारा कहते हैं। क्या नाम होगा? अग्लुहास जलधारा। अग्लुहास जलधारा, अग्लुहास जलधारा, अग्लुहास जलधारा। चलिए नीचे लिख दीजिए ख में ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। बोर्ड पर देखिए, उम्मीद है ठंडी जलधारा सबको तुरंत पकड़ में आएगा। बोलिए, ये पूर्वी ग्रीनलैंड, सॉरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ठंडी जलधारा है कि गर्म? जल्दी बोलिए। ठंडी। और पूर्वी गर्म, तब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी। इसका नाम बोलो। अग्लुहास तो यहाँ गर्म है, इसका नाम बोलो। दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा। और दक्षिणी कोई भी होगा ठंडा हो। दिमाग में सेट हो गया? इसमें विश्वतीय शब्द नहीं लगे तो लिख दीजिए ठंडी जलधारा में पहला नंबर दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा। दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा, हिंद महासागरीय जलधारा। और बोलो इसका नाम जल्दी से, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। चलिए कलम रखिए। 1 मिनट केवल हमारे साथ ध्यान दी, तब एक साथ बंधन 5 मिनट का होगा और तब 5 क्वेश्चन चले। वो 5 क्वेश्चन में जो लड़के 5 सही कर दी तो ये सब टॉपिक उनका फुल कमांड है किसी एग्जाम की। बीपीएससी और दरोगा से मतलब नहीं है, यूपीएससी बने, लेकिन सोचने उतना आपको आना चाहिए। तो पहले जल्दी से यहाँ पे सब लोग जरा एक बार फिर से सुन लें। ठंडी जलधारा कम है इसीलिए वो सब दुलरुआ है, एक बार याद करना। तो ठंडा रिवाइज करो। पहला दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा। दूसरा बोलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, आकोस्टक की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा। ये तो दिमाग में आ गया। इस साइड में जब चले थे तो उसका ठंडा याद करो, अटलांटिक वाला। तो ऊपर में याद होगा लेब्राडोर की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा, और ये जो चले थे केप नारी की जलधारा, और नीचे जब चले थे तो फॉकलैंड की जलधारा और वेंगुएला की जलधारा। वेंगुएला याद है ना सबको? वेंगुएला बताया। तो सब ठंडी जलधारा एक जगह पर है। और ठंडी जलधारा जिसको याद है बचल सब गर्म होता है। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए प्रमुख ठंडी जलधारा। फटाफट लिखते चलिए, आज पूरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे। प्रमुख ठंडी जलधारा, प्रमुख ठंडी जलधारा। बोलिए जो जो इंपोर्टेंट ठंडी जलधारा है हम लोग को नाम लिखना है। पहला नंबर लिखते हैं हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। दूसरा नंबर लिखिए लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा। तीसरा नंबर ग्रीनलैंड जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा। चौथा नंबर वेंगुएला जलधारा,
5वां नंबर लिख दीजिए, कैलिफोर्निया की जलधारा। 6वां नंबर, क्यूराइल जलधारा। 7वां नंबर, फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा। 8वां नंबर, 8वां नंबर, 8वां 9वां, अब हम 10 चले गए। अकोस्तक जलधारा। और 9वां नंबर बोलिए, केनारी जलधारा। 9वां नंबर, केनारी जलधारा। केनारी जलधारा। जल्दी नेक्स्ट, अगला इसके बाद लिख दीजिए, बोलो नेक्स्ट और कौन, एक 10वां कर लो, 10 भला तो भला हो जाए। वेरी गुड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। लिख दीजिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ताकि दक्षिणी सभी कहा जाए। अब अभी तुरंत 10 का 10 किसी के मुंह से बिना देखे सुनेंगे। यहाँ बुलाएंगे और नॉनस्टॉप बजना है। दूसरा, इसमें फिर लिखना है आपको हमबोल्ट कहाँ का है, किस महासागर में हमबोल्ट है। महासागर, हमबोल्ट किस महासागर, जल्दी बोलिए, कहाँ पे हमबोल्ट। हाँ, पेरू के तट पर दक्षिण अमेरिका में ये हमबोल्ट है। तो ये उत्तरी प्रशांत है कि दक्षिणी, तो ये होगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये जलधारा ये ब्रैकेट में आए। हम अभी एक लिखेंगे और दूसरा मदद करेंगे, अब बाकी देखेंगे चला कि नहीं चला। पूरा घूमने आना चाहिए, खाली इसी लिख के छोड़ देगा तो सब कुछ थोड़े बने। तो इतना दूर कम से कम हुआ। इसके बाद बंधन डालो, बंधन जिसका मजबूत है एकदम फिट। पहले सुन लीजिए, ठंडी जलधारा वो आपको दिमाग में सेट करना है। पहला नंबर नाम बोलो, हमबोल्ट। क्या नाम है, हमबोल्ट। दूसरा लेब्राडोर, इसके बाद ग्रीनलैंड, उसके बाद वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, फॉकलैंड, अकोस्टक, केनारी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिए। अब इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि याद कैसे करो। तो भाई टफ है, याद करना तो थोड़ा सा भार है। पहले एक बार आपको ध्यान रखना है कि जब हम ठंडी जलधारा बोलेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर समझ गए, हम बोले, हम एक बार बोले, हम बोले क्या, तो हम ग्रीन बगुला बोले। बगुला उजला होता है लेकिन हम ग्रीन बगुला बोले। बगुला कैसा बोले, ग्रीन। हम बोले कैसा बगुला, ग्रीन बगुला। लेकिन ग्रीन बगुला कर क्या रहा था, बेजोड़ बाग था। केला, ध्यान दीजिए, केला फाट रहा था, खा नहीं रहा, फाट रहा था। बगुला डिजाइनदार ना है जी। हम बोले ग्रीन बगुला, केला क्यों फाट रहा था, ये ध्यान रखना है। तो बस हो गया, केला क्यों फाट रहा था हम जगा दो, तो बस हो फाट में एफे के तक। अब जो लड़का खाली मन में अंदर अंदर इतने चला लेगा, हम बोले ग्रीन बगुला, केला क्यों फाट रहा था, ये उस दिन हमको बड़ा असर हुआ, मन में सोच रहे। तो बोलो, हम बोले ग्रीन बगुला, केला क्यों फाट रहा था। तो हम बोले में ये हमबोल्ट भी है और लेब्राडोर भी है। हम बोले में दो हो गया, हमबोल्ट और लेब्राडोर। ग्रीनलैंड की धारा, वेनेजुएला की धारा और कैलिफोर्निया की धारा, क्यूराइल की धारा, फॉकलैंड, अकोस्टक, केनारी। काम खत्म है, तुम 9 तक पहुंच गए हो। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिमाग में। हम बोले ग्रीन बगुला, केला क्यों फाक रहा था, ये अंदर अंदर चलना चाहिए। हम बोले ग्रीन बगुला, केला क्यों फाक रहा था। बोलो, हम बोले, हम बोल लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, फॉकलैंड, अकोस्टक, केनारी। दिमाग में सबका सेट हो गया। तो अब पहले ये बताओ, अंदर दिमाग में 10 चल सकता है सबका। अब आप नीचे लिख दो, ट्रिक्स में आपको याद रखना है। हम बोले, हम बोले, कोई कहे तुमको ठंडी जलधारा कहना, हम बोले ग्रीन बगुला, केला क्यों फाक रहा था, ये पकड़ जाएगा तो ठंडी जलधारा होगा, बच गया तो गर्म होगा। ठंडी जलधारा, हम बोले ग्रीन बगुला, केला क्यों फाक रहा था। चलिए मन में बैठाने देख लो आया कि नहीं, ये बोलो जल्दी से। हम बोल लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, फॉकलैंड, अकोस्टक और केनारी। दिमाग में आया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब ब्रैकेट में अभी आपको लिखना है कहाँ कहाँ है। ब्रैकेट में हमबोल्ट में हिंट्स दिए, हमबोल्ट में हिंट्स दिए, ये दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा है। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। ब्रैकेट पर दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। कौन उत्तरी और कौन दक्षिणी और कौन किसका, इस सब का आपको लिखना है सोच सोच के। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। लेब्राडोर में इसी प्रकार सोचो।
लेब्राडोर में सोचिए किधर का है, ये यहां से लेब्राडोर था, तो उत्तरी की दक्षिणी, उत्तरी कौन सा, अटलांटिक, लिख दीजिए उत्तरी अटलांटिक, खाली महासागर का नाम है लिखते चल जाओ, हो जाए उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। चलिए ग्रीनलैंड, उत्तरी अटलांटिक, ग्रीनलैंड भी यहीं पर था, उत्तरी अटलांटिक। वेनेजुएला, जल्दी बोलिए, वेनेजुएला, वेरी गुड। वेनेजुएला अभी हम लोग देखे थे, ये कहां पे आ रहा था, दक्षिणी अटलांटिक, ये फॉकलैंड है, ये वेनेजुएला है, दक्षिणी अटलांटिक। कैलिफोर्निया, उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर। क्यूराइल, जल्दी बोल दीजिए, वेरी गुड, क्यूराइल उत्तरी प्रशांत महासागर। फॉकलैंड, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। केवल दे रहा है कि दिमाग में एक बार मूव करना चाहिए, अपने से लिख के अभ्यास मारना तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। अकोष्टक, अकोष्टक, जल्दी बोलिए, उत्तरी प्रशांत महासागर, जापान सागर के ऊपर अकोष्टक सागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर। केनारी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और जल्दी बोलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जल्दी बोलिए, वेरी गुड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। अब आपको भिन्न पहचानने दे दे, 3 ठंडा 1 गर्म दे दे, 3 गर्म 1 ठंडा दे दे, तो पहचानने नहीं आ जाएगा कौन ठंडी जल रहा है, कौन गर्म है, कौन हिंद महासागर है, कौन प्रशांत महासागर है, कोई भी क्वेश्चन रह सकता है। अब बताए आपको 5 क्वेश्चन दे, चोरी अलाउ रहे तो 5 में कितने सही होंगे, 5, क्योंकि चोरी अलाउ है, परीक्षा में चिट्टा नहीं रहेगा तो दुख होगा। पहला क्वेश्चन शुरू करिए, जितना सही करोगे अगला उतना घूमेगा, पहला एकदम आसान से चलेंगे, अब पहले गलती करोगे तो हल्का हल्का चलेगा, पहला सही करोगे तब भारी भारी थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। चोरी ठीक ठाक कर सकते हो, इसके लिए सबको मानचित्र पर पूरा चिट्टा लाके रेडी कर देते। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा, पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा निम्नलिखित में कौन है, चॉइस देंगे, चोरी भी कर सकते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा निम्नलिखित में कौन है, चॉइस ए केनारी जलधारा, चॉइस ए केनारी जलधारा, चॉइस बी सुसीमा जलधारा, सुसीमा जलधारा, सुसीमा जलधारा, चॉइस सी कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, चॉइस डी अगलुहास जलधारा, अगलुहास, अगलुहास जलधारा, और चॉइस ई एक से अधिक सही या कोई सही नहीं है, एक से अधिक सही या कोई सही नहीं है। बीपीएससी में जनरली फिजिकल ज्योग्राफी से कम प्रश्न होते हैं, लेकिन जो रहता है दम कम वाले रहते हैं, 2 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जो पढ़ा है वही बच्चे बनाए, साधारण जल्दी नहीं बनाता फिजिकल से। और फिजिकल हम बहुत परीक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं, फिजिकल जिसका ठीक है उसी का इंडियन ठीक होता है, फिजिकल कुछ पता ही नहीं तुमको, ना विश्वत जानोगे ना करके जानो, तो इंडियन केवल रटुआ हो जाओ। चलिए चोरी कर सकते हो, और हम बाकी लोग का भी हालचाल देखेंगे और देखें कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए समय सीमा आपका हो गया, हम हाथ उठवा के देखेंगे कौन लोग कितने अच्छे उठा पा रहे हैं, इसको हम देख पाए। चलो ध्यान दीजिए, कितने लोग ए बनाए हो हाथ उठाओ, सभी लोग का हम एक बार देख रहे हैं। ए बनाए हाथ उठाइए, नहीं। बी बनाए हो, बी बनाए हैं, बी भी नहीं। और सी बनाए, सी, अरे बाहर से केवल एक हाथ है, नवादा से केवल कुछ हाथ है, बिहार शरीफ में भी बहुत कम है, पटना सेंटर में भी बहुत कम लोग सी में हाथ उठाया जी। और डी बनाया, डी, डी बोकारो में डी कुछ लोग बना रहा है। और ई बनाए, और एक से ज्यादा सही बना रहा है। अरे तुम लोग कितना नालायक है, तुम लोग को पहले बताओ, उत्तरी थोड़े पूछे हैं, पूर्वी पश्चिमी पूछे हैं, पूर्वी पश्चिमी पूछा गया, उत्तरी क्यों खोज रहा है तुम? भाई लड़का दूगो धरा धरा दूगो, वो तो उत्तरी हो गया। पढ़ो क्वेश्चन को पहले बढ़िया से, पूर्वी दे रहा, पूर्वी तक के साथ, तो पूरा पश्चिम पता है ना जी,
तो बोलो, अब आंसर बोलो, कौन होगा? कैलिफोर्निया हो, सुसीमा होगा? अरे सब तो गजब कर रहा है, ये लोग पूरा पश्चिम बुला रहा है जी। सुन लीजिए, अब तुमको समझ में आ रहा होगा, चिट्ठा सामने है तब इतना कंफ्यूज। आप परीक्षा में कुछ नहीं रहता है, अब तब इसको बनाना रहता है। तो जो लड़का एकदम ब्रेक क्लास में मारा रहता है वो लोग निकलता है, अरे तो सवाल ही नहीं उठता है बने। अब जल्दी ये बताओ, इसको हम बांट दें तो पहले ये बताओ, इधर पूरब है कि पश्चिम? जल्दी बोलो, पूरब की पश्चिम? तो ये पश्चिम है, ये पूरब है, क्योंकि इसको टांग के जबरदस्ती न लाए हैं। समझना जी, कई लोग पूरब पश्चिम में क्यों गड़बड़, बात समझो, क्यों पूछता है इसको समझो, पहले ध्यान दो जी, 1 मिनट समझेगा सब समझो। ये लोग खाली रटंतु वाला इन लोग है, समझता नहीं ध्यान से। और परीक्षा में आहिस्ते आहिस्ते इसी को टर्निंग करता है, कुछ नहीं करता। पहले ही बताओ, हम इसको मिटा दें। तो बोलो इधर पूर्वी प्रशांत की पश्चिमी, पूर्वी। अब बोलो इधर पश्चिमी, इधर पश्चिमी। अब इसी को टांग के यहाँ लाए तो ये पश्चिमी न था। अब कोई लड़का इधर देख रहा था, मुस्कुरा रहा है, पूरा ये पश्चिमी है, ये देखने में पूर्वी लग रहा है। देखिए कई बार बड़ा भयंकर भयंकर मैजिक चलेगा। प्रशांत महासागर में इधर पूर्वी प्रशांत है और इधर पश्चिमी प्रशांत, ये तो सब लोग को पता हो गया। हमने इसी पार्ट को टांग टूंग के यहाँ लाया, तो इसका मतलब यह हिस्सा मेरा पश्चिमी प्रशांत होगा और यह हिस्सा मेरा पूर्वी प्रशांत होगा। अब बताओ, कैलिफोर्निया की जलधारा पूर्वी प्रशांत है कि पश्चिमी? पश्चिमी होगा, एक्चुअली यहाँ चल रहा है। अब इसीलिए आंसर कौन होगा? सुसीमा जलधारा। तो आंसर कौन हो गया? सुसीमा बी में है, आंसर बी। बहुत कम लोग हाथ उठाया था, बड़ा दुख है। तुम लोग अगला ध्यान दो, समझा कि नहीं समझा? एक हल्का दे दें फिर घुमाएंगे, खाली भारी में तुम लोग भी दुखियारा हो जाएगा। थोड़ा खुशियाला हो जाओ फिर अगला घूमेगा। लिखिए, सोच के बनाना जरा बढ़िया से, क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न, और बढ़िया से दिमाग लगाना। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट स्थित है? ये सब समझदारी लेवल का क्वेश्चन हुआ कि समझ बच्चे को आ रहा है कि नहीं। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट स्थित है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट स्थित है। चॉइस ए, चॉइस ए लिखते चलिए और फटाफट बनाते चलिए। चॉइस ए में लिखते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। चॉइस बी केनारी जलधारा, केनारी जलधारा। चॉइस सी क्यूरोसिबो जलधारा, क्यूरोसिबो जलधारा, क्यूरोसिबो जलधारा। और चॉइस डी क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा। कुछ बुद्धि काम कर रहा है, वाह। अब देखिए एकदम फिट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से सही करिए, कौन सी जलधारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट स्थित है? तो आपको बताए थे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब ये दोनों लाइन के नजदीक, और ये दोनों लाइन के नजदीक यहीं पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसी को 180 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। इंग्लैंड के पास 0 डिग्री देशांतर है। ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ये तिथि रेखा है। और आपको बता दिए कि यहाँ पर तिथि रेखा होने से इसके नजदीक बेरिंग जल संधि था। पूछा जाएगा कौन सा जलधारा बेरिंग जल संधि के पास है, तो आंसर वही होगा। और आंसर कौन हो गया? क्यूराइल। तो सही आंसर क्यूराइल, क्यूराइल जलधारा। अच्छा, आपने बनाया था इसको, वाह, तो बहुत अच्छी बात है। लिख दीजिए, निम्नलिखित में कौन भिन्न है? निम्नलिखित में कौन भिन्न है? निम्नलिखित में कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? चॉइस ए, चॉइस ए में लिखिए इरमिंगर की जलधारा, इरमिंगर, इरमिंगर की जलधारा, इरमिंगर की जलधारा। चॉइस बी अलास्का जलधारा, अलास्का जलधारा। चॉइस सी मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। और चॉइस डी, कौन सा पकड़ रहा है? यही होगा, अभी घूमेगा, चॉइस सी तक भगाएंगे, परेशान का है। लिख दीजिए, चॉइस कैमा हो गया? डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। बहुत बढ़िया। देखिए अब कई लोग बहुत अच्छा सोचने लगे, अब मिजाज मेरा खुश हो रहा है कि लोग पकड़ने लगा। जल्दी बोलिए आंसर कौन होगा? क्या हालत है जी? एक बार बोलो डी। हाँ, ये बात हुआ।
बोलो इरविंगर, ठंडा की गर्म? इरविंगर यहाँ जा रहा है, गर्म है। बी में कौन है? अलास्का, ये यहाँ जा रहा है, ये भी गर्म है। सी में बोलो मोजाम्बिक, ये यहाँ है, ये भी गर्म है। और डी में बोलो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये गर्म की ठंडा? ठंडा बता रहा हूँ। वेरी गुड। तो सही आंसर डी सभी से भिन्न है, क्योंकि 3 गर्म था।